चलो फिर शुरू करते हैं। आगे सिंपल सी बात है ना, मीटिंग लिंक ग्रुप का ही गरज नहीं ना। मीटिंग लिंक मैंने ऑलरेडी मैसेज भेज दिया है ग्रुप के ऊपर। हाँ, न्यू ग्रुप होमवर्क उसके ऊपर डालने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी मैंने अपने ग्रुप के ऊपर डाल दिया है मैसेज। सो उस ग्रुप में डालने पर क्या होगा, अलग से कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे आएंगे लोग, लेकिन फिर भी अगर आपको हो सके तो एक एक दोस्त को बता दो आप, ठीक है, कि लेक्चर शुरू हुआ है। वैसे भी मैं रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ ऑनलाइन, तो वो देख लेंगे बाद में। अरे मैसेज नहीं, अरे हुआ ऐसा हुआ क्या, आपको ना मैंने गर्ल्स को मैसेज नहीं किया शायद। चलिए अब शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। अब तक हमने कौन से न्यूक्लियोफाइल देखी है। अल्काइल हैलाइड्स तीन तरीके के रिएक्शन दिखाते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल्स। भूलना नहीं है, अल्काइल हैलाइड एक पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ये हमने देखा है। अब न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है, जैसे कि पहला न्यूक्लियोफाइल है OH-। ये किसके भी साथ हो लेकिन हर बार अल्कोहल ही प्रोड्यूस करता है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल है अल्कोक्साइड OR-। ये हमेशा ईथर प्रोड्यूस करता है। साइड प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा, लेकिन लेकिन जो हमारा साइनाइड वाला जो CN- है, उसमें दो तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एक में बनता है साइनाइड और दूसरे में बनता है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड तब बनता है, मतलब कार्बन से अटैक तब होगा जब ये पोटेशियम के साथ है, और नाइट्रोजन से अटैक तब होगा जब ये सिल्वर के साथ है। सिल्वर के साथ जब भी है तब नाइट्रोजन के साथ अटैक भूलना नहीं है। ये OH- KOH, NaOH, AgOH, HOH के साथ आता है। अब वैसा ही और एक न्यूक्लियोफाइल देखना है हमको, नाइट्राइट। ये है, मतलब नाइट्रो बोलते हैं इसको, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमको देखना है, नाइट्राइट। ये भी दोनों के साथ आता है, पोटेशियम के साथ आता है KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट, और सिल्वर के साथ भी आता है AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। तो बस सिंपल सी बात है, आपको समझ में आया ही होगा। आर को देखिए, ये जो है ये वाला न्यूक्लियोफाइल, इसको थोड़ा समझ लो। ये न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर कैसे है। बेसिकली अगर पोटेशियम है आपके पास KNO2, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये जो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, ये ब्रेक होता है, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है देखो जरा ठीक से। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, उनमें से 2 ऑक्सीजन को मिल गए, ठीक है, ठीक से समझ लो। और अब ये जो ऑक्सीजन है, इसके साथ उसने अपनी जो लोन पेयर थी वो शेयर कर ली, राइट। और पोटेशियम जो था, पोटेशियम के साथ मान लो पार्टली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। अभी देखिए कैसे हुआ। लोन पेयर नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दे दी, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन 2 शेयर कर दिए। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है अभी भी नाइट्रोजन का, तो इनके बीच बॉन्ड होता है। लेकिन पानी में डालने के बाद बॉन्ड ये इतना वीक होता है, ये बॉन्ड इतना वीक होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। पानी में डालने के बाद ये बॉन्ड वीक है और ये ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर मुझे बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन आया या एक लोन पेयर आ गई, बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आ गई, मतलब ये खुद का अनपेयर्ड और एक पोटेशियम का चुराया हुआ, और एक माइनस चार्ज भी आ गया, राइट। माइनस चार्ज भी आ गया। तो अब क्या होता है, ए आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। जैसे साइनाइड है वैसे ये नाइट्राइट है। कौन है ये, नाइट्राइट आयन। अब ये नाइट्राइट आयन 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब कैसा, देखो इस तरीके से, इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। यहां पे लिखता हूं मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उसके, ये N डबल बॉन्ड तो ये इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अब बेसिकली क्या होता है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैसे है, देखो अभी ठीक से देखो। यहाँ पे जो
तो सिंपल सी बात है, देखिए ये यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे किसके ऊपर कैसे चार्ज थे ये। जब नाइट्रोजन इसको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर एक्चुअली एक प्लस चार्ज आता है और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आता है, फॉर्मल चार्ज। अगर आप करके देखो बॉन्ड में, मैंने समझाया आपको, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तब देने वाले के ऊपर एक प्लस और लेने वाले के ऊपर एक माइनस चार्ज हम लेते हैं। अब जब हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो इसके ऊपर प्लस और ये माइनस नाइट्रोजन के ऊपर आया, लेकिन ये माइनस और ये प्लस जीरो हो जाते। तो ओवरऑल इस नाइट्रोजन के ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज है। समझ में आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से एक्चुअली नाइट्रोजन के ऊपर आना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन ने वो शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? बोलो जरा एक बार ये, या फिर और एक बार बताता हूं कैसे नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज नहीं है। भले ही नाइट्रोजन ने पोटेशियम से एक चुराया है, लेकिन ऑलरेडी उसके ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, इसीलिए। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब इसका यहाँ पे लोन पेयर जरूर है, क्योंकि पोटेशियम से चुराया है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ के अफकोर्स तीन लोन पेयर है, यहाँ पे सिर्फ दो लोन पेयर है। अब क्या होता है, देखिए इसका रेजोनेंस ऐसे होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, कॉन्जुगेशन, तो ये इधर आया और ये इधर चला गया। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन को कोई फायदा ना नुकसान हुआ। तो ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पे तीन लोन पेयर आई, मतलब ये एक्चुअली माइनस चार्ज आया एक, ठीक है। और इसका माइनस चार्ज चला गया इधर, डबल बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं उसको दिखाने की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग नहीं होता कुछ कोवेलेंट बॉन्ड से, तो दिखाते भी नहीं उसको। तो यहाँ पे अभी दो लोन पेयर रह गए। तो इसको अगर देखोगे आप ठीक तरीके से, तो ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है नाइट्रेट आयन के, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। अब इसका अगर एवरेज निकाला जाए, हाइब्रिड मतलब रियलिटी में ना तो ऐसा होता है ना तो ऐसा होता है, इसका एवरेज होता है। तो इसका एवरेज कैसे आएगा, यहाँ पे लोन पेयर, इधर भी थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि इधर भी एक डबल बॉन्ड है एक बार, और इधर थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा निगेटिव, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ रहा है, एक स्ट्रक्चर में एक के ऊपर, दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे के ऊपर, तो दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा निगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रेट आयन, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आया? बोलो जरा, समझ में आया? यस और नो? ये बस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये, और ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। रियलिटी में नाइट्रेट आयन ऐसा है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा, नाइट्रोजन करेगा या ऑक्सीजन करेगा? बोलो जरा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा? बस ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इतना मान लो, ज्यादा टेंशन मत लो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ऑक्सीजन जो है, पोटेशियम के साथ जब ऑक्सीजन रहता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और सिल्वर के साथ नाइट्रोजन अटैक करता है। सिल्वर जब है, जैसे ऊपर हुआ था ये, देखिए जब सिल्वर है तो नाइट्रोजन ने अटैक किया, जब पोटेशियम है तो कार्बन ने अटैक किया। वैसे ही इधर भी सिल्वर है तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, पोटेशियम है तो ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो पोटेशियम है तो ऑक्सीजन अटैक करके ONO फॉर्म होगा, और सिल्वर है तो नाइट्रोजन अटैक करेगा और NO2 फॉर्म होगा। चलो जरा, समझ में आया क्या? जैसे ऊपर हुआ है वैसे ही इधर भी होगा। बात समझ में आई? पोटेशियम के साथ क्या हो रहा है और सिल्वर के साथ क्या हो रहा है दोनों केसेस में। जरा बताओ, साइनाइड के जैसा ही नाइट्रेट का है? यस और नो? साइनाइड जैसे काम कर रहा है वैसे ही नाइट्रेट का है। जब सिल्वर रहेगा तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, पोटेशियम रहेगा तो नाइट्रोजन छोड़ के दूसरा एटम अटैक करेगा। सिल्वर है तो नाइट्रोजन ने अटैक किया, पोटेशियम है तो नाइट्रोजन छोड़ के दूसरा एटम ऑक्सीजन है उसने अटैक किया। बात क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, देखिए ये देखिए इधर, ये देखिए, ये सिल्वर, सॉरी अल्काइल हैलाइड, ये पोटेशियम नाइट्राइट। तो पोटेशियम है तो
ऑक्सीजन अटैक करता है, और ये देखिए अल्काइल नाइट्राइट फॉर्म होता है, और जब सिल्वर है तो ये नाइट्रोजन अटैक करता है। ये देखिए NO2 है, ये NO2, तो इसे बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। तो यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइट और यहाँ पे नाइट्रो अल्केन। समझ में आया? जरा बताओ तो सही, बात समझ में आई? दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमने ये जो दो न्यूक्लियोफाइल देखे कौन कौन, CN- और NO2-, ये दोनों के साथ आते हैं, पोटेशियम के साथ भी आते हैं और सिल्वर के साथ भी आते हैं, और ठीक है ना, ये चार तरीके से इनका काम होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको समराइज कर दिया है। ये अल्काइल हैलाइड है आपके पास, ये अल्काइल हैलाइड जब KCN है तो कार्बन ने अटैक किया, देखिए ये साइनाइड फॉर्म हुआ। सिल्वर है तो नाइट्रोजन ने अटैक किया, आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ। वैसे ही नाइट्रोल मतलब पोटेशियम नाइट्राइट है तो ऑक्सीजन ने अटैक किया और अल्काइल नाइट्राइट फॉर्म हुआ। सिल्वर के साथ है तो नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, देखिए सिल्वर के साथ नाइट्रोजन ने अटैक किया, सिल्वर के साथ नाइट्रोजन ने अटैक किया, नाइट्रो अल्केन फॉर्म हो रहा है। बाय प्रोडक्ट को गोली मारो, टेंशन मत लो। समझ में आए ये चारों के चारों? समरी मैंने लिख दी है दोनों न्यूक्लियोफाइल की, साइनाइड और नाइट्राइट। साइनाइड और नाइट्राइट कैसे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है? कोई परेशानी नहीं है ना इसमें? चलो, परेशानी है तो मुझे बताओ। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अब थोड़ी सी क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक दो रिएक्शन हो जाती है तो मैं क्लास में प्रैक्टिस कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो चलिए, जो भी रिएक्शंस अभी तक हुई तो इनकी एक छोटी सी रिवीजन एक्सरसाइज। तो सिंपल सी बात है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है, तो CH3OH फॉर्म होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, अभी रिएक्शन कुछ डिफिकल्ट शुरू तो हुई नहीं है। अल्डिहाइड कीटोन में थोड़ी सी है, यहाँ पे क्या है, टाइम पास है बस, पोटेशियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड है, साइनाइड है तो पोटेशियम है तो कार्बन अटैक करेगा, पोटेशियम है तो कार्बन अटैक करेगा, यानी अल्काइल साइनाइड फॉर्म होगा। बाय प्रोडक्ट में ज्यादातर नहीं लिखा करूंगा टेंशन लेने के लिए। तो सिल्वर है तो नाइट्रोजन अटैक करता है, ये मैंने बताया आपको, सिल्वर है तो नाइट्रोजन अटैक, ये बात याद रखनी। तो सिल्वर नाइट्रोजन अटैक करता है इसलिए आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, और ये आपका सिल्वर क्लोराइड ये है। वैसे ये दी थी मैंने साइक्लिक रिएक्शन, मतलब साइक्लिक कंपाउंड की, तो क्या है ये, आयोडीन इसके साथ चला जाएगा सोडियम के साथ, विलियमसन सिंथेसिस है, भूलना नहीं, विलियमसन सिंथेसिस। ये अल्कोक्साइड आयन है, सोडियम इथॉक्साइड है, ये सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड। रिएक्शन शुरू शुरू में ना थोड़ी सी टेंशन वाली लगती है, बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे एक के बाद दूसरे तीसरे चैप्टर हो जाते हैं तो वही वही रिएक्शन फिर एक बार फिर एक बार वही आती है वही आती है वही आती है, तो कुछ टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल हो जाता है फिर। बस भरोसा रखो मुझ पर, इसको बस बार बार रटते रहो। आयोडीन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 CH3 आ गया, राइट? वैसे अब इसको देखो, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोडक्ट निकालना। इसका प्रोडक्ट कौन कौन निकाल सकता है, जरा बताओ मुझे। मैं जरा वीडियो ऑन करके देखूंगा कौन कौन निकाल सकता है इसका प्रोडक्ट, मुझे निकाल के दिखाओ। रेडी? चलो निकाल के दिखाओ मुझे, रफ में कहीं पर भी।
चलो भाई वीडियो ऑन करो, मुझे देखने दो। जिसने किया है वो वीडियो ऑन करेगा, क्योंकि मैं किसी को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन देखो अगर हुआ है तो अच्छी बात है। इधर चले गए पार्टिसिपेंट्स। हाँ चलो देखो तो मैं कौन दिखा रहा है। चलिए शुभम, बहुत अच्छे शुभम बेटा, बहुत अच्छे, मस्त एकदम, एकदम क्लियर है, बहुत सही। और कोई, और कोई? चलिए देखो मैं जरा गैलरी में, कोई नहीं है क्या दूसरा? दानेश्वरी, दीपक, निकिता, शर्वरी, वीडियो ऑन करके जरा दिखाओ मुझे। ऐसे थोड़ी चलेगा, वॉलंटरली आपको दिखाना चाहिए। मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है? निकिता, ओमकार, चलिए। चलिए व्हाट्सएप पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए। अगर किसी का नेट नहीं चल रहा तो व्हाट्सएप पे डालिए, देखो तो मैं। कौन डाल रहा है व्हाट्सएप पे? कोई भी नहीं डाल रहा। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, आपसे एक्सपेक्टेड है यार, क्या कर रहे हो आप? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं बस? अरे बताओ मुझे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, वो पीछे वाले एग्जांपल्स आपने जो किए थे उनके आंसर्स ये देखिए यहाँ पर है नीचे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आंसर्स मत देखो, तब तक आंसर्स मत देखो, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। यूजुअली हम ये करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलो ठीक से मैं अभी यहीं पे डिजाइन करता हूँ, ये बहुत गंदा दिख रहा है, कुछ भी नहीं इसमें मजा। देखिए अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगी। ये कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर उसके बाद कैसा था, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये यहाँ पे OH, फिर क्या किया इधर PCl3, जो भी बाय प्रोडक्ट है यहाँ पे होगा, मतलब कुछ तो लिखा होगा H3PO3। अब यहाँ पे लिखेंगे A, और फिर इस A के साथ कई सारी रिएक्शंस करनी है हमको। क्या है, AgCN KNO2, और ये देखिए ये इस तरीके से, इधर है AgCN, फिर है आपका KCN, और फिर है ये इस तरीके से ये ON। अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक दो कार्बन है, मतलब
सोडियम इथॉक्साइड है ये, सोडियम इथॉक्साइड, इसको थोड़ा और यहाँ पे एक ब्रांच बढ़ाई गई है, ठीक है। अब इनके आंसर्स निकालने होते हैं, ये बहुत मतलब अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे कई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं रिएक्शंस के ऊपर, जहां पे आपको पूरी रिएक्शंस को याद करना होता है, पूरी रिएक्शंस को याद करना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, PCl3 ने रिएक्ट कर दिया। PCl3 रिएक्ट किया मतलब इस OH की जगह पर सिर्फ Cl आता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, इसको जरा हटाऊंगा, इस A की जगह पर, इस A की जगह पर देखिए ये सेम जैसे है वैसे ही लिखो, ये इधर, ये ऐसे, और इधर नीचे जो OH है उसकी जगह पर सिर्फ Cl निकालो और कुछ नहीं। हो गया काम, काम खत्म। ये पहला ये वाला समझ में आया, ये वाला सबको समझ में आया क्या? A की जगह पर क्या होना चाहिए, बोलो फटाफट बोलो। राइट। अब फिर यहां पे लिखेंगे BCD, BCD की जगह पर क्या आता है? तो सिंपल है, ये भी आप बहुत ही आसानी से, मैं एक देता हूं ना आपको करने के लिए, मैं एक समझाता तो हूं, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद करने के लिए भी दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सिंपल है, अभी Cn है तो इसकी जगह पर Cn आना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे, और बस Cl की जगह पर आएगा आपका Cn, और यहाँ पे Cn नहीं आएगा लेकिन आइसोसाइनाइड आएगा, दिस आइसोसाइनाइड NC। वैसे ही फिर इधर देखिए, इधर साइनाइड आएगा क्योंकि पोटेशियम है ना, ये देखिए ये साइनाइड आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबको नहीं आता, ये वाला सबको नहीं आता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है ये, चलो। तो अब जरा ठीक से देखो इसको, ये बहुत से लोगों को नहीं आ सकता, मतलब थोड़ा परेशान होते हैं वो, कुछ तो कर देंगे, ऑक्सीजन कहीं पे भी लाके रख देंगे, ऐसा रख देंगे ऑक्सीजन, फिर इधर कुछ तो ऐसे दो ब्रांच निकालेंगे, ऐसा नहीं, ठीक से करना होता है इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके Cl है तो इसी कार्बन को वो आके चिपकेगा, राइट। तो कैसे आके चिपकेगा जरा ठीक से देखो, इमेजिन भी किया करो, ये जो है ना ये ऑक्सीजन के साथ चिपकेगा, ये देखिए ये पूरा पार्ट ऐसे आएगा और यहां पे लगेगा, ये थोड़ा ढक रहा है, ये वाला जो था ना ये बॉन्ड, ये वाला ढक गया, ये मिथाइल, ऐसे होगा। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये तो आपको डायरेक्टली विजुअलाइज कर दिया मैंने कि किस तरीके से ये बना, ठीक है। देखिए जरा, इधर ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन से ऐसा वी शेप निकालो, ये वी शेप निकालो, और फिर इधर ये, तो इसमें गलतियां कर देंगे, कैसे गलतियां कर देंगे, कुछ करेंगे ऐसा, ये वी शेप, और फिर इसको कुछ ऐसा करेंगे, मतलब होता है, इमेजिनेशन नहीं होता उतना। तो ये ऐसे है, ये एक तरीका, या फिर इसको लिखने का और एक तरीका क्या है, देखिए ये वाला जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो ऐसे, यहाँ पे क्लोरीन था भूलना नहीं, मेन जो रिएक्टेंट था वहां से आया, अब ये ऑक्सीजन इधर लगाया, और ये ब्रांच ऐसे निकालने की जगह पर इस ब्रांच को ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये भी समझ में आया, बोलो जरा, समझ में आया क्या ये, यस और नो, बोलो फटाफट। ये पहला लेक्चर आपका जो है ना, ये शुरुआत में जो रिएक्शंस होती है अलग अलग तरीके से लिखने की, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इमेजिनेशन में, थोड़ा सा इमेजिनेशन में प्रॉब्लम होता है, और वहीं पे आपको इसको कवर करना है, क्योंकि बाद वाले लेक्चर्स में ये फटाफट फटाफट आ जाएगा। या फिर इसको अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, देखिए जरा, इसको आप कंडेंस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो, ये CH3
देखिए जरा, ये पहला दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है। तो पहला कार्बन, मैं स्केलेटन ही निकालता हूं, पहले स्केलेटन ही निकाल देता हूं। अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, और भूलना नहीं, बाद में मैं बहुत जल्दबाजी करता हूं, तब नहीं बोलना कि सर ये कैसे आया, अरे ये तो समझा नहीं। अब मैं धीरे धीरे ले रहा हूं। ये 3 कार्बन मैंने निकाल दिए, 1 2 3, 3 कार्बन मैंने निकाल दिए, जो कि यहां पर है। ये देखो, 3 कार्बन मैंने निकाल दिए। राइट। अब दूसरे कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप है, भूलना नहीं, मिथाइल ग्रुप, दूसरे कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप मैंने निकाल दिया। तीसरे के ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप है, ये देखिए, तीसरे के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप, वो भी निकाल दिया मैंने। अब तीसरे को क्या है, ऑक्सीजन अटैच्ड है, और इस ऑक्सीजन को एक कार्बन अटैच्ड है, जिसको मैं बोलता हूं चौथा कार्बन, मान लो। तो ये चौथा कार्बन यहां पे है, और चौथे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, ये इस तरीके से। ये भी एक तरीका हो सकता है लिखने का, स्केलेटन के फॉर्म में। इसको कंडेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से कैसे लिखते हैं बता रहा हूं मैं। ये CH3 निकाल दिया पहला, फिर CH, नीचे CH3, फिर आगे तीसरा कार्बन, ये वाला तीसरा कार्बन मैंने निकाल दिया, CH, नीचे CH3, इधर ऑक्सीजन, फिर इधर C, इधर CH3, इधर CH3, और इधर एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है इसलिए लगा दिया। ये भी एक तरीका हो सकता है, या फिर हाईली कंडेंस करके लिख सकते हो इसको, हाईली कंडेंस। ये देखिए, इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 है, तो इनको ऐसे लिख सकते हो, CH3 टेकन ट्वाइस। फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड मत निकालो, डायरेक्ट CH निकालो। फिर इसके ऊपर एक CH3 है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर निकाल दो, CH3। फिर उसके आगे है ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन को चिपका हुआ है CH, और इस CH को 2 CH3 है, तो ये देखिए। चलो, हाईली कंडेंस फार्मूला भी समझ में आया कि इसका? बोलो जरा एक बार, फटाफट बोलो एक बार, कम ऑन। समझ में आया ये किस तरीके से मैंने अलग अलग तरीके से एक ही प्रोडक्ट को लिखा है, और आपको ऑप्शन में इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कोई भी ऑप्शन, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, तो कुछ कंफ्यूजन होने वाला है भी नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा नहीं होगा, फिर तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो चलिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो आप करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको कितना याद आता है देखते हैं। यहां पे एक डिजाइन करते हैं हम क्वेश्चन। छोड़ो ना, अपने पास इतना सब कुछ है। ये फिर अपने को, ये देखता हूं मैं कितनों को याद आता है सब कुछ। ये फिर आएगा इधर, और इसके साथ रिएक्शन कर दिया हमने एक वाटर की, दूसरी KCN की, तीसरी AgNO2 की, और चौथी कर दी हमने इस बेचारे की। चलो, ABCDE, इन सब की जगहों पर क्या क्या आता है ये निकाल के देखो मुझे। आपको 5 मिनट्स है, आपके पास 5 मिनट्स है, राइट। सभी लोग मुझे जरा कंफर्म करो, ये अगर मैं करके दूंगा तो अगला वाला क्या आप कर पाओगे दिमाग लगा के? अरे फिर पढ़ा के फायदा क्या यार,
बस चुपचाप बैठे हो आप, कुछ नहीं बोल रहे। मुझे बताओ फायदा क्या होगा फिर? कुछ फायदा नहीं है। देखिए अब आपको देखते ही पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो, पढ़ा नहीं है तो फिर क्या, कुछ नहीं होगा। ये बेटा, ये हमारा कहां पर हुआ है, पूरी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स, मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, भूल गए? हाँ, अब फिजिकली भी वहां पर नहीं हो यार, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से हुआ। तो ये ब्रोमीन यहाँ पे आएगा ना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास नहीं आएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास आएगा। तो ब्रोमीन इधर चला आया, और ये तो जैसे वैसे, और डबल बॉन्ड चला गया। कम से कम ये बताओ समझ में आ रहा है क्या? जो पहला मैंने प्रोडक्ट निकाला, क्या ये समझ में आया आपको? बच्चों, बेटा बोलो जरा। अब बोलोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे यार? मुझे तो लग रहा था कि आप लोग काफी 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 होशियार हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया पहला वाला? अरे आंसर तो करो यार, कम ऑन, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, इनको 1 साल के बाद इनको होश आया, कम से कम इनको होश तो आया, बाकी के तो सो रहे। चलो, और ये कम से कम अच्छे है कि होश आया तो इनको, बाकी के तो बस सो रहे। चलिए मैं पहले ये रिंग तो निकाल लूं, तब तक टाइम पास। मैं अब फोन करूंगा आपको पर्सनली, टेंशन मत देना मेरे को, कॉल करूंगा मैं। ऐसे थोड़ी होता है यार। तो देखो, अब समझ में नहीं आया तो नहीं बोलो, कंपलसरी नहीं है कि समझ में आया ही बोलना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये ब्रोमीन है, ये तो मिथाइल ग्रुप तो हमेशा रहेगा इधर। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, देखिए ये रहेगा, हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है, बस उसकी जगह पे नया नया न्यूक्लियोफाइल लाओ। तो यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CN, KCN है ना। अब सिल्वर है तो NO2 आएगा। अब इसको थोड़ा सा ठीक से करो, ये ना, इसको घुमाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। शुभम, तुम्हारे दिमाग को तो मुझको बस मजा आ गया यार, तुमने मजा, मतलब बहुत मस्त इमेजिनेशन अच्छा कर रहे हो तुम। अब इसको कैसे लगाना है, पहले इसको घुमाओ बेटा। इसको कैसे घुमा सकते हो? 180 डिग्री से घुमाओ। तो यही तो दिमाग है। अरे सबको नौकरी थोड़ी मिलेगी बेटा। हाँ, हाथ के नीचे काम करने के लिए तो सभी लोग तैयार है, लेकिन ऊपर कौन जाएगा? जिसके पास दिमाग है वही जाएगा। और दिमाग कैसे एक दिन में थोड़ी आता है, धीरे 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 आएगा ना बेटा। एक ये तरीका हो गया घुमाने का। अब कैसे घुमाएंगे? मुझे ऑक्सीजन इधर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 180 डिग्री से घुमाऊंगा, रोटेट बाय 180 डिग्री। ये देखिए, समझ रहा है क्या? अरे समझ रहा है क्या? पहले ऐसे था, ये 90 डिग्री से ऐसे घुमा, फिर और 90 डिग्री से घुमा। समझ रहा है ना? अब इसको इधर लाओ, इधर लाओ, राइट। और यहां पे था ब्रोमीन आपका, ये देखिए ये ब्रोमीन था, तो ब्रोमीन की जगह पर ये आ गया, काम खत्म। देखिए, मुझे आप लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है बोल बोल के, लेकिन बेटा आपको आना भी चाहिए ना यार। ऐसे थोड़ी है कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं आपको, आप कुछ भी करोगे, मस्त है, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सो रहे हो तो भी मैं बोलूंगा अरे मस्त है, सोते रहो बेटा, बहुत अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही करो। आपकी जहां पे गलती हो रही है वहां पे मेरा काम है कि बताना।
अब ये आना चाहिए ना बेटा आपको, थोड़ी प्रैक्टिस, मैंने बोला ना घर के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है रिएक्शंस की। मुझे सबसे पहले बताओ, मैंने जो बोला ये अभी, ये समझ में आया? आए आखिरी वाला भी गलत हुआ तो बाकी के जो आए थे वो तो डालो, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डालो, जितने आते हैं उतना भी डाल सकते हो मुझे तो, ठीक है। सबसे पहले बताओ, ये जो मैंने अभी सबके सब पढ़ाए, 1 2 3 4 5 जो भी एबीसीडी सब कुछ, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलो जरा एक बार, फटाफट बोलो, समझ में आया? कम से कम अब तो बोलो बेटे। और देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सब आनी चाहिए, 2 3 आए तो भी मुझे फोटो निकाल के भेजो, वरना मैं क्या करूंगा? मतलब मेरा पढ़ाने का क्या मतलब, उसका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा तो क्या फायदा है? आपको कुछ आया तो मुझे उससे सुकून मिलेगा, आपको कुछ अगर आ नहीं रहा तो फिर पढ़ाने का क्या है? ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे लिख कर? ठीक है, क्या और एक आगे चलूं, मतलब आगे वाले रिएक्शन ले लूं, या ऐसा कुछ आपको एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? आपके ही मन पर, आप जो बोलोगे आपके हिसाब से चलेंगे। चलो, और एक ऐसा देना है या चलेंगे ऐसे आगे? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि सभी के सभी आने चाहिए, 1 2 भी आए तो भी मुझे बताओ, 1 2 भी आए, 1 2 भी आए तो भी मुझे बस आप पोस्ट करो। चलो मान लेते हैं कि ये वाला सबको नहीं आने वाला था, ये डिफिकल्ट था मुझे पता है, तो ठीक है ना, जो बाकी आए हैं उनको पोस्ट कर दो, ठीक है। मतलब मुझे इनकरेज होगा ना यार, अदरवाइज मुझे क्या लगेगा, अरे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या जरूरत क्या है पढ़ाने की? और इतना गंदा तो मैं नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि समझ रहा है क्या बेटा, आप बोल रहे हो समझ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आना इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्त है एकदम, लेकिन उसके जो शुरू के वो रिएक्शन होते हैं ना, हाँ क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था इनको बोलो। चलिए और एक क्वेश्चन देता हूं फिर, और एक क्वेश्चन। हाँ ये बात सही है, पहले प्रोडक्ट में कंफ्यूजन है तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छे शुभम, बहुत ही अच्छे। यहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो फिर आगे क्या कर सकते हैं? सही बात है, हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है। तो चलिए अब और एक देता हूं, पहले ही इसमें मैं प्रॉब्लम नहीं करूंगा अभी। मान लो कुछ आपके पास ऐसा है, रिंग को देख के ना डर मत जाना, ऐसे कुछ नहीं होता, रिंग में ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है। रिंग मतलब क्या है, वो भी एक सिंपल सी चीज है यार। ये है आपके पास ये ऐसा, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना तो मना है बेटे। और आपको ना इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करेंगे आप इसको कन्वर्ट कर दो ब्रोमीन में, और आपका बाय प्रोडक्ट होगा, आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO3, H3PO3 होगा आपका बाय प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या है ये बताओ मुझे, अटैकिंग रिएजेंट। और फिर इधर चलिए, यहां पे है आपका AgOH, यहां पे लेते हैं हम KCN, यहां पे चलिए, चलो इसको ही करना है ठीक से, यही आपको नहीं आ रहा ना,
तो इसी की प्रैक्टिस करो ज्यादा। यही उल्टा घुमाना। ये लास्ट वाला नहीं आया तो भी चलेगा, बाकी के तो कम से कम मुझे भेज दो, बाकी के भेज दो, नो प्रॉब्लम। जितना आता है उतना भेज दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसको करो और मुझे भेजो, कमा सॉल्व करो। इसके ऊपर एक बना देता हूं मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए। कैसे बना दो, चलिए इसको और कैसे देखिए, पजल्स को ना कैसे बनाते हैं, इसको पजल बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पजल्स। धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं जब ये आने लगते हैं। जब नहीं आते तो बोर तो हो ही जाओगे यार। तो आने के लिए क्या है, बस रिएक्शंस को हर रोज रट्टा मारो। तो पजल्स बनाएंगे हम। चलिए मैं यहाँ पे और एक कुछ ऐड कर देता हूँ आपके लिए। कैसे ऐड कर दूंगा, क्या बनाऊंगा, आप करते रहो, मैं एक ऐड करता रहूंगा इसमें। पजल्स कैसे बढ़ते जाते हैं देखो। इसको थोड़ा ऐसा कर दो, फिर क्या करो, ये ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो और इधर जाना है आपको। इधर तो मैंने बी सी डी लिख दिया। मतलब मेजर प्रोडक्ट लिखने हैं, बाय प्रोडक्ट को मारो, गोरी मारो यार, ऐसा कुछ नहीं उसमें। बाय प्रोडक्ट छोड़ दो, मेन प्रोडक्ट क्या है, इधर लिख दिया मैंने ई। चलो ये ऐसे बन गया पजल। थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने और कुछ नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दिया बस। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी वैसे वैसे और बढ़ते जाएगा ये पजल। आपको बस रिस्पॉन्ड करना है, बस रिस्पॉन्ड। मैं तो कुछ भी बनाऊंगा ऑन द स्पॉट। और यहाँ पे ना माइनस होना चाहिए, माइनस क्यों, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है राइट, ये रिएक्टेंट नहीं है, तो माइनस लिखना भी जरूरी है। चलिए तो अब इसका आंसर कैसे आता है देखो। ये क्या, नोटेट, हाँ देखो सबसे पहले बात तो ये गलती हो रही है आपकी। ये तो ठीक है OH है, उसकी जगह पर ब्रोमीन लाया तो ऑफकोर्स, और बाय प्रोडक्ट ये है तो PbR3, ये काम खत्म। लेकिन यहां से इधर देखो, ब्रोमीन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ गया है, इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मोर है राइट। तो ब्रोमीन मोर हाइड्रोजन के पास गया, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी एम के रूल। और एंटी एम के रूल के लिए HBr के साथ H2O2 होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है तो ये भी मार्क आपको 0 मिलेंगे। ज्ञानेश्वरी आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन बस ये H2O2 लिखना भूल गई, थोड़ा ध्यान दो इधर। उसके बाद है बस कुछ नहीं है, ये है, इसी को कॉपी करते चले जाओ और उसकी जगह पर एक नया न्यूक्लियोफाइल लगा लो, Ctrl+C+V। तो क्या इधर आएगा ये, बस ये भी इधर आएगा ऐसे ही। इनको छोटा कर देता हूं जरा। ठीक है, उसके बाद ये वाला। अब क्या करना है, बस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हैं। यहाँ पे कौन है, OH आएगा, यहाँ पे CN आएगा। ये बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको ना कभी कभी परेशान कर रहा है। देखो तो मैं इसको कैसे करता हूँ, Ctrl+C+V। ठीक है, अब इसको कैसे अलग अलग तरीके से कैसे घुमा सकते हो। एक तो 90 डिग्री से घुमा दो, 90 डिग्री से घुमा दो, तो ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे चिपकाओगे,
नो प्रॉब्लम, ये भी प्रोडक्ट हो गया। या फिर क्या करो, इसको 180 डिग्री से घुमा दो, ऐसे ऐसे लाओगे, ऐसे चिपकाओगे, लेकिन ये बैठ नहीं रहा, ठीक है ना। तो क्या करना है फिर, इसको ऐसे करो, ऐसे भी चलेगा, ऐसे चिपकाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अब इनके नाम, ईथर्स के नाम भी तो इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक ईथर हुआ है, राइट, इसका ये भी नाम बता देता हूं मैं, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम भी लिख लो आप, नाम। तो सिंपल सी बात है, देखिए पेरेंट किसको मानना है, पेरेंट जो बड़ा है उसको मानेंगे हम, तो ये हो गया आपका पेरेंट। और इस पेरेंट के, ये तो कुछ ब्यूटॉक्सी है और ये मिथाइल है, तो ये ब्यूटॉक्सी है तो इसका नाम शायद पहले आएगा, तो इसको 1 नंबर देंगे हम, क्योंकि इसका अल्फाबेटिकली नंबर पहले आता है, और इसको 2 नंबर देंगे हम। अब इस पहले वाले के ऊपर कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है, ये जो सब्सटीट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स है, तो फिर इसको भी हमको नाम देना पड़ेगा, तो इसको नाम देंगे हम, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 1 नंबर के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है, जिसके 2 नंबर के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, भूलना नहीं है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल। और इसको हम लिखेंगे ब्यूटॉक्सी, क्या लिखेंगे, ब्यूटॉक्सी, साइक्लोब्यूटॉक्सी, सिर्फ ब्यूटॉक्सी नहीं, क्योंकि वो साइक्लिक है ना बेटा, साइक्लो ब्यूटॉक्सी। और फिर ये आपका पेरेंट, पेरेंट भी कैसे है, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। मतलब इस पेरेंट के ऊपर 2 सब्सटीट्यूएंट है, एक ये वाला सब्सटीट्यूएंट और एक ये वाला सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो पहला सब्सटीट्यूएंट हुआ, अभी दूसरा सब्सटीट्यूएंट, दूसरा सब्सटीट्यूएंट है 2 नंबर पर, उसका नाम है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली यम बाद में आता है, इसलिए बाद में लिखा, ये आई से शुरू होता है, इसलिए इसको नंबर 1 भी दे दिया, वरना अगर ये इथाइल होता तो मैं यहाँ पे 1 नंबर देता, मिथाइल। और फिर पेरेंट है आपका ये वाला साइक्लोहेक्सेन, सो दिस गाय इज साइक्लोहेक्सेन। चलो ये नाम आपको आया क्या, समझ में आया ये नाम मैंने कैसे दे दिया ये नाम, बस बोलते रहो बोलते रहो। विच नीट रिपीटर, कौन सा नीट रिपीटर, आई आस्क सेम क्वेश्चन, कौन सा सेम क्वेश्चन, जरा बोलो। अरे शुभम, सबसे पहले नीट रिपीटर मतलब कौन, कहां के नीट रिपीटर, बोलो फटाफट जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ के नीट रिपीटर, मतलब हमारे यहाँ के या दूसरा कोई ग्रुप है नीट रिपीटर, नहीं लेकिन ग्रुप कहाँ का है ये, हाँ योर फ्रेंड्स, तो ठीक है ना, उनको नहीं हुए होंगे क्या करेंगे, लेकिन ऐसे रिएक्शन होते हैं, हमको आने चाहिए। सिर्फ जनरल रिएक्शन याद करके क्या करोगे, देखो निकाल के जरा, ए बी सी डी वाली रिएक्शन होती है कि नहीं। आप क्या करो, नीट के क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे वैसे भी नीट के ही क्वेश्चन जो होते हैं ना वही लेता हूँ बेटा, ये आप क्या करो, क्वेश्चंस निकाल के देखा करो, पीछे वाले ए बी सी डी वाले रिएक्शन होती है कि नहीं, ऐसे होता है, यहाँ पे ये होता है, फिर यहाँ पे बी होगा, फिर यहाँ पे सी होगा, ऐसी रिएक्शन होती है। सिर्फ जनरल रिएक्शन याद करके कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसे एबीसीडी वाली रिएक्शंस होती ही है, मैं आपको क्या करूंगा, फोटो निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बाद में, या फिर व्हाट्सएप पे डालूंगा मैं। चलिए, तो उसके बाद अब इस ईथर का नाम हम लेंगे, इस ईथर का नाम, तो इसका भी पेरेंट, मुझे लगता है इसका नाम आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। ये देखिए ये वाला, नहीं नहीं ब्रेक में ना एक और क्वेश्चन, ठीक है, बाद में ब्रेक के बाद दे दूंगा मैं, लेकिन ब्रेक में आप सिर्फ घूम के आओ इधर उधर, क्योंकि ब्रेक में ना इधर उधर घूमना ही इंपॉर्टेंट है, वरना दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो ये आपका पेरेंट है बेटा, ये वाला पेरेंट है, क्योंकि इसके पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, अरे इसके पास भी 5 है, तो किसको पेरेंट बनाएंगे, दोनों के पास 5 कार्बन है, चेन को या साइकिल को, चेन को या साइकिल को, या साइकिल को, साइकिल को इंपॉर्टेंस जाता है ना। तो और ये है आपका इथाइल, और इसका नाम शायद आएगा क्या, 1 2 3 4, यानी ब्यूटाइल। तो
बी पहले आएगा, इसलिए इसको 1 नंबर देना पड़ेगा और इसको 2 नंबर देना पड़ेगा। और ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये खुद एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको भी हम सीधे में समझ सकते हैं। तो ये आ गया आपका ये 1 2 3 4, तो 1 नंबर पर मिथाइल 1 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, फिर ये 2 इथाइल और साइक्लोपेंटेन। इसका नाम आप खुद दे दो, मैंने आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। ओके चलो ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक। दिस वन आतापर्यंत झालेत हायड्रॉक्साइड, अल्कॉक्साइड, त्याच्यानंतर सायनाइड, नायट्राइट, आता आहे अल्कॅनोइट RCOO मायनस। मग जसं की याला सिल्वर जर लावला, म्हणजे आता हे सहसा सिल्वर सोबतच आहे, आपल्याला सोडियम सोबत पण असतो, पण आपल्याला फक्त सिल्वर सोबतच दिला इथं, तर सिल्वर अल्कॅनोइट म्हणायचं। सोडियम लावला तर सोडियम अल्कॅनोइट। मग हे बघा, हे सिल्वर अल्कॅनोइट, हे कसा लिहिलाय बघा जरा नीट, आणि हा आहे अल्काइल हॅलाइड। तर सिंपल आहे, AgX निघून जाते आणि हे R इथं जाऊन ह्या ऑक्सिजन सोबत बॉन्ड करते आणि R-COOR, जरा नीट समजून घ्या, घाई करायची नाही। हे बाय प्रोडक्ट, ह्याचं नाव असते अल्काइल अल्कॅनोइट। हा जो तयार झालाय तो इस्टर तयार झालाय, ठीक आहे ना। अगोदर इथर तयार झाला होता, ह्याला इथर म्हणतात, आणि ह्याला इस्टर म्हणतात, ह्याला कीटोन म्हणतात, ह्याला एनहायड्राइड म्हणतात। हा ठीक आहे, इथर, इस्टर, कीटोन, एनहायड्राइड, एनहायड्राइड, कीटोन, इस्टर, इथर। तर हा इथर इस्टर तयार झाला, इस्टर। ह्या इस्टरचं नाव कसं असते बघा, अगोदर हे ह्याचं नाव घेतात, पुढे जो आहे ना हे ऑक्सिजनला चिटकलेला अल्काइल ग्रुप, ऑक्सिजन सोबत असणारा अल्काइल ग्रुप अल्काइल म्हणून लिहितात, आणि नंतर हे जे उरलेलं आहे एवढं, जे की सिल्वर कडून आले बघा, ह्या सिल्वर कडून, त्याला अल्कॅनोइट असं म्हणतात, अल्कॅनोइट, ठीक आहे ना। व्यवस्थित रिएक्शन बघून घ्या कशी कशी आहे ते, पुन्हा एकदा मी लिहून दाखवतो रिएक्शन, काहीच घाई करायची नाही। हे बघा, सर्वात पहिले हा सिल्वर अल्कॅनोइट, किंवा ह्याला सिल्वर साल्ट देखील म्हणतात, हे एक साल्ट आहे, हे कॅटायन, हे एनायन, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड। कार्बोक्सिलिक ऍसिड, हे बघा हे कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे। मग त्याची रिएक्शन ह्या बेस सोबत झाली की हे बेस मधला कॅटायन इथं जातो, जसा NaCl तयार होते ना, तसंच इथं हे गेला की मग हे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड बनतात, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड किंवा सिल्वर अल्कॅनोइट। ह्याची रिएक्शन झाली अल्काइल हॅलाइड। त्याला मी असं लिहिण्याच्या ऐवजी कसं लिहिलं, उलट लिहिलं, हे निघून गेलं। ह्या दोन इथरवाले आणि इस्टरवाले, ह्या दोनच रिएक्शन उलट्या पुलट्या करता येतात खूप, आणि त्यातच जरा कन्फ्युजन होते। ह्याला मी जरा R डॅश लिहिलं तर सिंपल आहे, RCOO R डॅश, हा एक इस्टर आहे, इथर नाही, इस्टर। आणि प्लस AgX। आता ह्याचं महत्व बघा, ह्याचं नाव अगोदर लिहितात, जे ऑक्सिजनला, इथं 2 अल्काइल ग्रुप आहेत, 2 अल्काइल ग्रुप्स, हा एक, हा एक। जो अल्काइल ऑक्सिजनला चिटकलाय त्याचं अगोदर नाव, जो कार्बनला चिटकलाय त्याचं नंतर नाव, परंतु ह्याचं नाव ह्याच्या सोबत घ्या। कसं सांगतो मी, घाई करू नका, पहिल्यांदा ह्याचं नाव एवढंच लक्षात घ्या, अल्काइल, आणि ह्याचं मग अल्कॅनोइट। आता हे इस्टरला लिहिण्याची वेगवेगळी पद्धत आहे, हा जो इस्टर इथं लिहिला आहे त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत लिहिण्याच्या, अजिबात घाई करू नका, सांगतोय मी सर्व, घाई बिलकुल करायची नाही। बघा इस्टर जो आलाय ह्याला कसं कसं लिहितात बघा। एक तर सर्वात पहिली पद्धत कोणती लिहिली आपण, ही
COOR डॅश, ह्यालाच कसं लिहिता येतंय RC, आणि हा इथं डबल बॉन्ड O असतो, ह्याला CO कार्बोनिल ग्रुप म्हणतात, कार्बोनिल ग्रुप. आणि हे झालं, हे CO झालं. मग आता पुढचं O आणि मग पुढे R डॅश, हे एक पद्धत आहे. हे झाला अल्काइल ग्रुप आणि हा झाला अल्कॅनोएट ग्रुप, अल्कॅनोएट ग्रुप. आणखीन एक ह्याला पूर्ण उलटच लिहिता येतं जशाला तसं, R डॅश, म्हणजे ह्याला पूर्ण 90 डिग्रीने फिरवलं बघा, सॉरी 180 डिग्रीने. म्हणजे कसं कसं माहिती आहे ना, हे बघा, हे जे असं आहे ना, ह्याला पूर्ण 180 डिग्रीने जर फिरवलं आपण, ते असं उलट, फक्त जरा कसं माहिती आहे ना, त्याला पुन्हा व्हर्टिकली जर हे मी केलं, हे बघा असं, ठीक आहे. असं उलट पण लिहिता येते. म्हणजे कसं, R डॅश इकडून लिहा, मग हा O लिहा, मग C डबल बॉन्ड O लिहा, मग R लिहा. म्हणजे असं काही नाही की ऑलवेज जे उजवीकडे आहे त्याचं नाव अगोदर लिहायचं, उजवीकडे आहे त्याचं नाव अगोदर नाही लिहायचं, जो ऑक्सिजनला चिटकलाय त्याचं नाव. आता इथं ऑक्सिजनला इथं हा चिटकलाय म्हणून ह्याचं नाव इथून आधी सुरू होणार, ह्याच्यापासून. ऑक्सिजनला कोण चिटकले ते बघायचं आणि कार्बनला कोण चिटकले ते बघायचं. पुन्हा आणखीन हे RCOOR आहे, तर ह्याला असं लिहिता येतं बघा जरा, हे बघा आता R डॅश, हे O आहे ना, तर O अगोदर, मग हे CO ला CO लिहितात असं, COR बघा, एक तर RCOOR डॅश, आणि जर ह्याला उलट लिहायचं म्हटलं तर जरा नीट लक्ष द्या, R डॅश OOCR असं नाही, OOCR नाही, OCOR. हा जो कार्बनला चिटकलेला ऑक्सिजन आहे ना, तो पुढेच लिहायचा असतो, पण हा जो अल्काइल ग्रुपला चिटकलेला ऑक्सिजन आहे, हा ट्रँगलवाला, तो मात्र अगोदर लिहायचा असतो. वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, काही घाई करू नका, ते प्रॅक्टिस करावी लागते, दुसरं काही नसतं. ते घरी बसून ना मी असं 10 वेळेस सांगून ते होतच नाही. नाही, एक लक्षात घ्या, ते लिहिण्याचं रिझन काहीच नाहीये. एक सांगू का मी, पद्धती असतात रे. आता जसं उदाहरणार्थ काय, म्हणजे कोणत्याही गोष्टीला कुठं कसं सोपं जाते त्यांना, म्हणजे काही प्रॉब्लेमच नाही ना. लिहिण्याच्या पद्धती आहेत तर आहेत. उदाहरणार्थ आता तुम्ही काही जण असं लिहितात बघा, आता जसं की 2.3 इंटू 10⁻11, तर काही जणांना अशी सवय असते की 2.3 e⁻11 असंही असते, काही कॅल्क्युलेटर मध्ये असे उत्तर येईल तुम्हाला. म्हणजे काय असं काही स्पेसिफिक रिझन नाही, वेगवेगळ्या पद्धती आहेत त्याला हे करण्याच्या, वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी कामाला येतात. कुठं स्ट्रक्चर कामाला येत आहे, कुठं काय, आता कधी रिॲक्शन कशी होते ह्या बाजूने दाखवायची असते, मग उजव्या बाजूला हाच ग्रुप दाखवला होता, कधी कधी ह्या बाजूने रिॲक्शन होते, तर तसं त्या उजव्या बाजूला त्यालाच घेऊन जावं लागतं. आता अल्काइल हॅलाइडला कधी कधी आपल्याला RX असं दाखवावं लागतंय, तर कधी कधी XR असं पण दाखवावं लागतंय, म्हणजे जिथून सोपं जाईल. जसं आता रेजिस्टन्स तुम्ही लिहिता का नाही वेगवेगळ्या पद्धतीनं, आता रेजिस्टन्स आहे, हे असं पॅरलल काहीतरी तुम्ही रेजिस्टन्स काढता ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टन्स मध्ये, हे असं असते. आणि मग पुन्हा काय करता तुम्ही, इथून रेजिस्टन्स इथून घेता आणि इथून इथं असं जोडलेलं असते काहीतरी, मग त्याला वेगळ्या पद्धतीत तुम्ही करू शकता का नाही, म्हणजे ग्रुपिंग मध्ये तुम्ही बघितलं ना वेगवेगळ्या पद्धतीत मांडता येते म्हणून. कसल्याही सिच्युएशन मध्ये इमॅजिनेशन जमलं पाहिजे म्हणून तसं लिहितात. मग त्याच्यानंतर बघा, इथपर्यंत झालं. ही ईस्टर विषयी माहिती झाली, ईस्टर कसं कसं लिहितात. आणि हा जो अल्कॅनोएट न्यूक्लिओफाईल आहे आपला नवीन, तो न्यूक्लिओफाईल सिल्वर सोबत येतो, सिल्वर अल्कॅनोएट म्हणतात त्याला. जनरल रिॲक्शन ही आहे, हे अल्काइल अल्कॅनोएट नाव आहे. तर त्याचे एक 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 उदाहरण बघूया आपण आता. हे उदाहरण बघूया बघा व्यवस्थित. हे बघा, हे सिल्वर आहे आणि हे आहे इथॅनोएट, हे 2 कार्बन आहेत, जरा नीट लक्ष द्या, 2 कार्बन आहेत म्हणून इथॅनोएट. त्याच्यानंतर हा आहे आपला प्रोपाइल क्लोराइड किंवा क्लोरोप्रोपेन. दिस गाय इज क्लोरोप्रोपेन. मग काय होते बघा, हे दोघं निघून जातात. हे दोघं निघून गेल्यावर काय होतंय, सिम्पली मी तुम्हाला सांगितलं, हे ग्रुप जाऊन असं चिटकतो ह्याला, झालं काम खतम. बघा बरं, प्रोडक्ट तोच आहे का नाही, ठीक आहे. हे बघा, हे प्रोडक्ट हेच आहे का नाही प्रोडक्ट, कळलं का प्रोडक्ट कसा आला ते, हा प्रोडक्ट कसा आला कळलं ना.
फक्त बोलत चला, ज्याला कळलं नाही त्यानं तर लगेच म्हणायचं सर हे जरा झेपलं नाही, फक्त लक्ष मात्र द्यावं लागतंय. ठीक आहे. मग आता ऑक्सिजनला चिटकलेला बघा हा आहे, ऑक्सिजनला चिटकला 2 अल्काइल ग्रुप आहेत म्हटलं मी, विसरू नका. इथर मध्ये 2 आहेत, दोन्हीही ऑक्सिजनला चिटकलेत इथर मध्ये. पण ईस्टर मध्ये कसं आहे, एक अल्काइल ग्रुप कार्बनला चिटकलाय आणि एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सिजनला चिटकलाय. तर हा जो आहे तो कुणाला चिटकलाय, ऑक्सिजन का कार्बन? सांगा बरं. ऑक्सिजन और कार्बन, किती वेळ होता बघा, ऑक्सिजन. ठीक आहे. आणि हा अल्काइल ग्रुप कार्बनला चिटकलाय. मग अगोदर नाव याचं असतं, याचं, जो की ऑक्सिजनला चिटकलाय. मग 3 कार्बनचा आहे म्हणून प्रोपाईल अगोदर नाव आलं. आणि हा जो आहे तो एक आहे, पण ह्याच्यासोबत ह्याला पण मिसळून घ्यावं लागतं. म्हणजे 1 + 1 2 कार्बन झाले. म्हणजे हे पूर्णच नाव एकत्र लिहितात, पूर्णच नाव. मग हे आहे इथॅनोइट, प्रोपाईल इथॅनोइट. मग मला असंच सांगा बरं याचं नाव काय असेल. हे बघा मी इथं काढतोय, मी जरा वेगवेगळे अगोदर नावं बघूया, म्हणजे कसं होणार माहिती आहे का, तुम्हाला कन्फ्युजन नाही होणार. अगोदर नावाचीच प्रॅक्टिस करूया आपण. बघा अगोदर ऑक्सिजन वालाचं नाव घ्यायचं असतं, C2H5 C डबल बॉन्ड O OCH3, ही एक पद्धत झाली. त्याच्यानंतर एक वेगळ्या पद्धतीत लिहिता येतो, CH3 COO C2H5. त्यानंतर एक पद्धत मी ROCO असे म्हटलं होतं, मग CH3O CO C3H5. उलट पण लिहिता येते, काळजी करायचीच नाही. C2H5 किंवा असंही नाही, मग बॉन्ड लाईन नोटेशन मध्ये असू शकतं हे असं, असं असू शकतं. ठीक आहे. मग आता नीट लक्ष द्या, ऑक्सिजनला चिटकलेला कोण आहे त्याला फक्त मी गोल केलं. समजा हे ऑक्सिजनला चिटकलेला, हा ऑक्सिजनला चिटकलेला, हा ऑक्सिजनला चिटकलेला, हा ऑक्सिजनला चिटकलेला अल्काइल ग्रुप. सर्व करेक्ट आलेत का सांगा बरं एकदा मला, सर्व करेक्ट आलेत का? ऑक्सीजन को चिपके हुए जो भी है उनको मैंने लिखा, तो सभी के सभी करेक्ट है क्या? कब से रिकॉर्डिंग चालू नहीं है यार, क्या करें, कब से चालू नहीं है पता नहीं अब मुझे. तो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको बता दिया. एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग तरीके से लिखना है. ठीक है. और एक बार बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है. और एक बार देखिए, आपके पास ऐसा रिएक्टेंट था, राइट, CH3 CH2Cl प्लस CH3 CH2 COO Ag, और इसका प्रोडक्ट उसने लिखा था CH3 CH2 COO CH2 CH3. इसका मतलब सिंपल है, जो अल्काइल हैलाइड से जो अल्काइल ग्रुप आता है ना, जो अल्काइल हैलाइड से अल्काइल ग्रुप आता है, बस उसको ऑक्सीजन के सामने चिपका देना है और कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन के सामने चिपका देना है. तो इसको एक्चुअली किस तरीके से किया गया है, ये प्रोडक्ट डायरेक्टली ऐसा नहीं समझ रहा, तो इसको बस आप इधर ले लो ऐसा, फिर इसको थोड़ा उल्टा लिखो, बस उल्टा लिखो, उल्टा मतलब क्लोरीन को पहले लिखो, फिर CH2 को लिखो, फिर CH3 को लिखो, राइट. और ये अब निकल जाएंगे दोनों, ये दोनों निकल जाएंगे, तो ये जाके इसको चिपकेगा ऐसे. सही बात है ना, सही बात है. तो हो गया आपका ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट. इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो, इसको CH3 CH2 और ये COO को ऐसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, इधर O, CH2 CH3. अब इसको और उल्टा करके कैसे लिख सकते हो, CH3 मतलब इस पार्ट को पहले लिखोगे, फिर CH2, फिर ये COO पार्ट है उसको OOC नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको OOC नहीं लिखना है, उसको OCO लिखना पड़ता है, और CH2 CH3, ये भी एक तरीका है लिखने का. ठीक है. चलिए इसको मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं,